दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति कब किस करवट बैठे कह नहीं सकते, और भारत में भी उन हिंदी भाषी क्षेत्रों में से भी उस स्टेट की जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, बिहार की। जी हां, उसमें कुछ खेला होने वाला है। जी हां, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर आपके बीच में। जी हां दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जी हां दोस्तों, आज खबर में आगे बढ़ने से पहले भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच चल रही रस्साकसी से शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो वाकिफ नहीं होगा। बिहार में जिस तरह से छात्रों को पीटा गया और उसके बाद खान सर ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही, यहां एक तरफ यह भी दावा किया गया कि नीतीश कुमार के इशारे पर अब कोई काम नहीं हो रहा, पुलिस या डंडे अमित शाह के कहने पर चलाए जा रहे हैं या बीजेपी के संगठन के मंत्रियों के द्वारा कहने के बाद चलाए जा रहे हैं। बिहार में ऐसी दुर्दशा पहली बार देखी है जब नौनिहालों के ऊपर पुलिस का बर्बरिया आतंक टूट पड़ा हो। इस तरह का आतंक शायद पहली बार है कि बिहार में जो नीतीश कुमार मतलब सुराज की बात करते थे, वहां अब कुराज हो गया है। जी हां, कुछ इससे जुड़ी हुई खबरें और अंदर खाने की खबरों को माने तो बड़ा खेला होने जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आज तक कोई भी पर्सनल टिप्पणी नीतीश कुमार पर नहीं की है। नीतीश कुमार पर गाहे बेगाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बहाने से निशाना जरूर साधे हैं, लेकिन चाचा जी कहना नहीं भूले। नीतीश कुमार के ऊपर चल रहे अमित शाह के कंट्रोल के बारे में जब तेजस्वी यादव बयान देते हैं कि अमित शाह और बीजेपी के कहने पर जो सीएमओ हैं, मतलब सीएम ऑफिस है, वो चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े भड़बड़ा जाते हैं। जी हां, आरोप पर प्रत्यारोप करने लगते हैं तेजस्वी यादव पर। बौखलाहट साफ नजर आ रही है। यहां पर कुछ खबरें ऐसी आई हैं पिछले दिनों जो उस आशंका को बल देती हैं जिस आशंका के बारे में मैंने अपनी शुरुआत में खबर कही कि कुछ लोगों के द्वारा या कुछ सूत्रों के द्वारा, अपुष्ट सूत्रों के द्वारा यह खबर मिल रही है कि बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है। खेला या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, या तो अमित शाह जो तय करेंगे वो खेला होने वाला है, या नीतीश कुमार ने खेला करने का मन बना लिया है। आई हुई खबरों की तरफ अगर जाएं तो टॉप स्टोरीज रही हैं जिसमें आज तक लिखता है कि नीतीश कुमार बीजेपी की चाल से गुमराह हो रहे हैं। होगा भाई जो अमित शाह ने कहा है। जागरण लिखता है कि बिहार नीतीश के 4 नेता करेंगे खेला। तेजस्वी ने दिया बड़ा हिंट, मीडिया से कहा मेरी बात समझिए। नवभारत टाइम्स लिखता है बिहार तेजस्वी ने लिया अमित शाह का नाम, टूट पड़े बिहार के बीजेपी नेता। जैसा कि मैं बोल रहा था, और भाजपा चला रही सीएमओ, पूरा कंट्रोल अमित शाह के पास, तेजस्वी यादव ने बोला था। अब जब इन खबरों की तरफ थोड़ा गौर फरमाएंगे तो पाएंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। एक ताजा प्रगति इस बात की हुई है कि ईडी पूरी अमित शाह की बिहार में छापे मार रही है। जी हां, नीतीश की पार्टी के लोगों पर भी छापे पड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ पासवान के बेटे चिराग पासवान के करीबी के नेता के घर ईडी की रेड पड़ी है। इस रेड को जो है अमित शाह से और सत्ता परिवर्तन से जोड़ करके देखा जा रहा है। पटना सहित 3 ठिकानों पर अभी तक छापेमारी हो चुकी है, और भी ठिकानों पर छापेमारी होना बाकी है। यह ताजा खबर है। बिहार के बहुचर्चित पूर्व विधायक बाहुबली लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हुलास पांडे के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये रेड हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर चल रही। जानकारी के अनुसार पटना के 2 ठिकाना और बेंगलुरु के 1 ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। हुलास पांडे चिराग के करीबी नेता बताए जाते हैं। बता दें कि पटना के गोला रोड स्थित इनके आवास के अलावा बोरिंग रोड इलाके में उनके कार्यालय पर भी छापामारी हो रही है। बालू के अवैध खनन के मामले में यह छापामारी की गई है। यह मामला ब्रॉडसन और आदित्य मल्टी कॉम कंपनी का अवैध बालू खनन के मामले से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्याकांड में भी इनका नाम आया था, हुलास पांडे का, और ईडी की इस कार्रवाई को काफी बड़े रूप में देखा जा रहा है। हुलास पांडे पूर्व जनता दल जेडीयू के विधायक सुनील पांडे के भाई हैं, जिनके पुत्र विशाल प्रशांत तरारी से उपचुनाव में विधायक बने हैं। अब यहां पर जब इस कदर ये चीज चल निकली है, तब कहीं ना कहीं ऐसा तो हो नहीं सकता कि नीतीश कुमार के कहने पर यह छापेमारी हो रही है। जरूर ईडी ने पिछले दिनों बयान भी कहा था कि बिना मतलब कि कहीं भी छापेमारी नहीं करनी है। अमित शाह के कहने पर भी छापेमारी हो सकती है, और कुछ पुख्ता सबूत होंगे तो शायद ईडी को क्लियर लाइन मिल गई होगी कार्रवाई करने की। या जैसा कि ट्रेंड रहा है बीजेपी का कि जब नेताओं को तोड़ना होता है तो उससे पहले, चुनावों से पहले ईडी की छापेमारी शुरू हो जाती है। ये ट्रेंड हमने छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में,
हर जगह देखा है जहां जहां स्टेट में बीजेपी को अपनी हार होती हुई दिखाई दी है या सत्ता जाते हुए दिखाई दी है। अब आपको मैं बताऊं कि नीतीश बारे में, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में 4 खबरें बताई थी, वो ट्रेंडिंग खबरें थी। यहां पर क्या हुआ है कि बीजेपी नेता जो बयान दे रहे हैं, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि बीजेपी का जो संगठन था या बीजेपी के बड़े नेता आते थे और कहते थे कि बीजेपी नेताओं का ये बयान खुद का बयान है, लेकिन अब उन बयानों से पल्ला नहीं झाड़ा जा रहा। ये यहां पर एक तरह से लगा लीजिए कि एक बदलाव हुआ है बीजेपी के अंदर। बीजेपी किसी भी तरह नीतीश कुमार के ऊपर डोमिनेट कर रही है। अब चाहे तो आप ये समझ लें कि अमित शाह के इशारे पर सब चल रहा है, क्योंकि कोई भी बीजेपी नेता अब अपने आप को नीतीश कुमार से कमतर करने को मतलब कोशिश या मानने को तैयार नहीं है, कमतर मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी के नेताओं के बयान आते हैं, फिर आरजेडी नेताओं के लिए खुला ऑफर आता है, तेजस्वी का जिक्र होता है, क्या नीतीश फिर से कुछ करने वाला है। ये खबरें जो 3-4 दिन से चल रही हैं और खबरें भी नवभारत टाइम्स, आज तक पर देख सकते हैं। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, आखिर नीतीश कुमार ने तोड़ दी चुप्पी। जागरण पर यह खबर भी जो है आती है और इसके बारे में जिक्र होता है। बिहार में ट्रैक चेंज पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के विरोधाभासी बयानों के मायने जो हैं इसी तरह से निकाले जा रहे हैं। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। अच्छा, यहां पर यह भी दावा किया गया कि अपनी प्रगति यात्रा में कुछ नीतीश कुमार ने ऐसे बयान दिए हैं जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी बयान है, या तेजस्वी के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ खेला हो सकता है, या फिर बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पर जो ट्रैक चेंज वाली बात आई है, यहां पर जो विरोधाभासी बयान आए और ये जो नीतीश कुमार के ऊपर जितनी भी चीजें आई बीजेपी के द्वारा, और जैसा कि मैंने बोला कि उसका खंडन किसी ने नहीं किया और कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। ये पत्रकार और प्रिंट मीडिया भी इसका अंदाजा लगा रहे हैं। सबको अंदाजा है इस बात का कि राज्य के नामचीन नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जो एक दूसरे के बयान के साथ खड़े होते नहीं दिखाई दे रहे, और बीजेपी के द्वारा भी इसका खंडन नहीं आ रहा। लेकिन यहां पर अमित शाह बोलते हैं, थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश और दिखाने की कोशिश करते हैं अमित शाह कि अटल जी लेकर के आए थे स्वराज के लिए नीतीश कुमार को, इसलिए नीतीश कुमार ही हमारा अगला चेहरा होंगे और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि ये कहने की बात है, लेकिन नीतीश कुमार पर जिस तरह से पर्सनल अटैक हुए हैं, उनकी बीमारी के संदर्भ में बात हुई है, नीतीश कुमार बीजेपी की चाल से गुमराह हो रहे हैं, होगा भाई जो अमित शाह ने कहा, ये ओपिनियन है आमतौर पर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ये बयान आया जो अमित शाह की ये बात को बढ़ा रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार कुछ भी कहते हैं, लेकिन होगा भाई जो अमित बाबू चाहेंगे, अमित शाह साहब चाहेंगे, गृह मंत्री जो हैं। ऐसी आशंका सामने आते देर भी नहीं लगी कि बिहार में बीजेपी की सरकार के सपने की जो बात डिप्टी सीएम सम्राट यानी विजय सिन्हा ने कही है, वो तो एक तरीके से अमित शाह के बयान को ही आगे बढ़ा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त तो है, लेकिन साल भर से भी कम समय बचा है। अगर नीतीश कुमार पहले से ही तैयारी में जुटे हैं तो बीजेपी और तेजस्वी यादव बैठे हुए तो है नहीं, वो भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने गणित बिठा रहे हैं। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ होने के बावजूद तेजस्वी यादव ने संयमित भाषा का जिस तरह से इस्तेमाल किया है, भाषा का इस्तेमाल किया, उससे लगता है कि यहां कुछ गुंजाइश बाकी है। विजय सिन्हा का बयान यहां पर थोड़ा मायने रखता है, जिसमें वो एक बार फिर क्लियर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार को जंगलराज से मुक्त कराया है। यहां पर नीतीश कुमार का जिक्र नहीं होता, लेकिन मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार नहीं बनती, तब तक हम अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। बीजेपी की सरकार बनने पर ही कार्यकर्ता के दिल की आग और तमन्ना शांत होगी। बीजेपी का यह बयान सबने सुना, लेकिन सफाई देने वाला कोई वीडियो इस पर नहीं आया। अब नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मतलब एक तरह से माइंड अरेस्ट कर लिया है अमित शाह के द्वारा, मतलब वो जो फैसले लेना चाह रहे हैं वो ले नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ है। क्या लगता है दोस्तों कि क्या खेला होने वाला माइंड अरेस्ट है नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार के सामने कोई ऐसी मजबूरी है या कोई ऐसी वीडियो है या कोई ऐसा फुटेज है जिसके आगे नीतीश कुमार मजबूर हैं? गिरिराज ने हालांकि उनको भारत रत्न देने की मांग की है, लेकिन और ये भी कहा जा रहा है कि वो रहेंगे, लेकिन विजय कुमार सिन्हा का ये बयान अपने आप में विरोधाभासी और ये शक पैदा कर रहा है कि या तो अमित शाह खेला करेंगे या फिर नीतीश कुमार खेला करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी क्या है राय दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर कल मिलेंगे आपसे। जय हिंद दोस्तों।